गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के समक्ष दासी कहानी का सारांश बता रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में परिस्थितियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण इसके पात्र भी हैं। जहां तक परिस्थितियों का प्रश्न है, वह इतिहास का सबसे बड़ा दौर था, जब गुलाम वंश तेजी से अपने पांव पसार रहा था। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन इस बात की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ये परिस्थितियां भी मनुष्य के भविष्य को तय करती हैं। दासी कहानी भी मनुष्य के इन्हीं परिस्थितियों के संघर्ष की कहानी है। इसमें एक ओर राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार है, तो दूसरी ओर दासों के साथ साथ मनुष्य के भीतर छिपी लालसा और महत्वाकांक्षा का उद्घाटन भी किया गया है। कहानी का नायक बलराज है। वह मुसलमानों की सेना में भर्ती होकर उच्च पद पाना चाहता था। उसे धन कमाने की लालसा है। इसी लालसा की पूर्ति के लिए वह गजनवी के सुल्तान की सेना में, मसऊद की सेना में आ जाता है। इसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है। सेल्यूकस के युद्ध में हार के बाद उसे मकसूद की सेना से निकाल दिया जाता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने प्राण देना चाहता है। तभी फिरोजा उसे ऐसा करने से रोकती है। फिरोजा कहती है, यह खेल किसे दिखा रहे हो बलराज? कहते ही फिरोजा ने बलराज की कलाई को पकड़ लेती है। फिरोजा इस कहानी की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण महिला पात्र है। वह लड़ाई में पकड़ी गई एक दासी थी। वह अहमद से प्रेम करती थी। अहमद हिंदुस्तान जाने से पहले राजा तिलक को 1000 सोने की मोहरें फिरोजा को देने के लिए कहा था, परंतु ऐसा नहीं कर पाता। राजा तिलक उसे बिना सिक्कों के हिंदुस्तान जाने को कहता है। तभी कहता है, तुम अहमद के पास जाना चाहती हो फिरोजा, तो जाओ। मैं कुछ सोने के टुकड़ों के लिए तुम्हारा हृदय नहीं दुखाना चाहता। इरावती एक हिंदू कन्या है, जो इस कहानी की महिला पात्र है। वह मुल्तान की लूट में मलेच्छों द्वारा पकड़ ली गई थी। बाद में उसे काशी के एक महाजन ने उसे 500 दिरहम में खरीदा था। बलराज उसका प्रेमी है। बलराज उसे बहुत खोजता। वह उसे नहीं मिली, लेकिन उसके साथ जब मिली तो उसके साथ जाने में असमर्थ होती। अंत में बलराज जाटों का नेतृत्व कर अहमद से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। वह फिरोजा और इरावती से बात कर रहा था, तभी अहमद की सेना उन पर हमला करती है। तभी बलराज ने अहमद को भाले से मार गिराता है। जाटों की सेना हार जाती है। फिर जाटों का नेतृत्व तुर्क सेना को तिलक संभालता है। तिलक ने घायल बलराज, फिरोजा, इरावती, अहमद को दम तोड़ते देखता है। इस कहानी के अंत में राजा तिलक अपनी बहन इरावती से माफ़ी मांगता है।